क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। तो इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए यहाँ पर देखिए त्रैमासिक परीक्षा जो 2024-25 के लिए हिंदी का सेट ए अपन सोल्व करेंगे। वैसे हर जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र, ठीक है, आपके आने वाले हैं, लेकिन मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसी चीजों को कि जो आपके बिल्कुल पेपर में फंस जाए, और वही चीजें आएगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से और धैर्य के साथ समझिएगा। थोड़ा सा आगे पीछे प्रश्नों की श्रृंखला हो सकती है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आगे पीछे हो सकता है। आप आराम से और शांति से देखिएगा। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? देखिए, आपने जब पाठ पढ़ा होगा, और उद्धव जी जो गोपियों को संदेश दे रहे थे वो प्रेम का नहीं दे रहे थे, ना कि भक्ति का, ना कि कर्म का, वो संदेश दे रहे थे योग साधना का। क्योंकि गोपियां जो जिन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी, ठीक है। एक प्रश्न अधिकतर पूछता है वो, ठीक है, कि गोपियों को जो योग का संदेश था वो कैसा लग रहा था? कड़वी ककड़ी के जैसा। ध्यान रखिएगा आप, है ना। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, जो छायावाद है उसके प्रतिनिधि कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की जो संख्या है ना वो 33 है, ठीक है भैया। कितनी है? 33। ध्यान रखिएगा, है ना भैया। और यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो यहां कथन है, यहां कथन किसका है? तो यहां पर देख सकते हैं ये कथन जो है ना हमारे आचार्य जी ने दिया था। अगला देखिए, नेताजी का जो चश्मा है वो पाठ की विधा है, मतलब कहानी है, एकांकी है। तो नेताजी का चश्मा एक कहानी है। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलवाया? जो इनका आंदोलनकारी व्यवहार था ना, उसकी वजह से प्रिंसिपल ने इनके पिताजी को बुलवाया था, ठीक है। कवि के सरल स्वभाव के कारण, कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। किसने दिया था? मित्रों ने। भोलानाथ और उनके साथी, भोलानाथ और उनके साथी जो थे ना, वो चूहों का जो बिल था, चूहों का बिल, उसमें से पानी उलझने लगे थे। जैसा कि आपने देखा भी है, चैप्टर पढ़ा जब, है ना, कि जो बच्चों ने क्या किया था, ठीक है, खेल खेल में बच्चों ने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जैसे उलझने लगे तो उसमें से सांप निकल कर आया था, जिसे आपने सुना भी होगा। और वो बाहर आकर फिर बच्चों ना, कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, चूहे गणेश जी के जो सवारी उनको बचाने के लिए शिव जी का सांप आ गया, है ना, ये बातें हुई थी। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। कहां पे हुआ था? भानपुरा गांव में हुआ था। छंद बच्चों जो होते हैं ना, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। सूर की भक्ति, सूरदास जी की जो भक्ति थी ना, वो सका भाव की नहीं थी। कौन से भाव की थी? दास भाव की जो थी वो तुलसीदास की थी। और सूरदास जी की जो भक्ति थी ना वो साख्य भाव की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, है ना। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव की। और सूरदास की साख्य भाव की। बाल गोविंद भगत के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कौन? बाल गोविंद भगत किनके? कबीर के। कबीर के जो दोहे थे उनके, उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर वो चलते थे। अब देखिए सही जोड़ी। कामायनी, कामायनी एक क्या है? कामायनी बच्चों है ना एक आपका महाकाव्य है। कामायनी क्या है? आपका महाकाव्य है। सूर के पद के रचिता कौन है? सूरदास जी है। उत्साह, जो उत्साह है उस कविता के रचनाकार कौन है? तो निराला जी है। निराला, निराला की जो रचना है वो अट नहीं रही। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सब जानते हैं तुलसीदास जी की के द्वारा रचित है।
और आत्मकथ्य के रचनाकार है हमारे जयशंकर प्रसाद। सत्य सत्य में अपन देखते बच्चों कि आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, बिल्कुल सत्य बात है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन के भाव होते हैं, बाल गोविंद भगत के जो गीत हैं उनमें प्रभु मिलन के भाव होंगे, बिल्कुल सत्य बात है। जॉर्ज परचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, बिल्कुल राइट बात है, ये भी सत्य है आपका। रामचरितमानस एक खंड काव्य भैयू है ना मेरा बाबू, मेरे सोना, ठीक है, बाद में मत रोना। रामचरित जो मानस है बेटा ना वो क्या है, महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों है असत्य, कारण कोई पूछे तो कि वो महाकाव्य है। एकांकी में 4 अंक होते, ए बाबू एकांकी में 1 अंक होता है, ये हो जाएगा आपका असत्य। जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान होंगे वहां कौन सा समास होगा, जहां पर दोनों पद प्रधान है वहां पर बेटा द्विगु समास होगा। कौन सा, द्विगु समास होगा क्या, नहीं, ठीक है, वहां पर द्विगु समास नहीं होगा। तो ये बात होगी आपकी असत्य, ठीक है। वहां पर बेटा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन, क्या आंसर है इसका, वैसे तो द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। देखो अगला क्या है आपका प्रश्न, सूरदास भक्तिकाल के किस शाखा के कवि है। देखो भक्तिकाल की 2 शाखा बांटी गई बेटा, एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। अब आप खुद देख के ही बता दो कि जो सूरदास जी वो कौन सी भक्ति शाखा के कवि होंगे, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होंगे। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो चौपाई है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ, ठीक है, और विकास जो हुआ था वो हुआ था भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मधुप का मतलब होता है स्वयं के लिए किया उन्होंने। सहस्त्रबाहु कौन था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो एक प्रसिद्ध राजा था, एक प्रसिद्ध राजा। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू भी हो गए हैं और ध्यान से इनको आपको देखना है, ठीक है। देखिए रीति काल का जो समय है कब से कब तक माना गया, भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम, तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक में स्थान, उद्धव ने के व्यवहार में की तुलना किन किन से की गई है, परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ठीक है। कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो इसी तरह देख लीजिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इन जिनको आपको अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है। मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर बताने, समास की परिभाषा बतानी है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 देख सकते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 18, 19 नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयं कोई एक दास तुम्हारा। नाथ हे भगवान, यानी कि शंभु यानी शिव जी का धनुष जो संहार करने वाला है, तोड़ने वाला है, वो कोई आपका एक दास होगा। किनसे कह रहे हैं, भगवान राम, परशुराम जी से कह रहे। आयसु कहा कीन किन मोही,
आज्ञा दीजिए उसके लिए क्या है, आज्ञा दीजिए आप तो उसके लिए कौन सी आज्ञा है। ठीक है, सुन रिसाय बोले मुनि कोई, इतनी बात सुनकर और मुनि क्रोध से बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है राम जो सेवा करता है। अरि करनी करी कर ही लड़ाई, अरे इसने तो मुझसे क्या की, इसने तो मुझसे युद्ध करने के लिए काम किया है, कर्म करने का काम किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र भाव सहस भाव सम सो रिपु मोरा, एक जो प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है, उनका नाम था सहस्त्रबाहु, उन सहस्त्रबाहु के जैसा वो मेरा क्या है, शत्रु है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर सकते थे अपन, तुलसीदास जी द्वारा रचित जो आपका काव्य में है उसके द्वारा लिया गया है। ये सारी चीजें सोल्यूशन अपन कर सकते हैं बेटा, त्रैमासिक के लिए तो कर लेना, क्योंकि समय कम है। पर वार्षिक के लिए मैं आपकी जवाबदारी देता हूँ, मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल पेपर दूंगा ना डंके की चोट पर, कि आप है ना 6 पेपर मैं आपको पीडीएफ के थ्रू विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको नंबर सेव कर लेने हैं, आपके चैनल 8 पे जो नंबर दिए गए हैं वो, और कॉल कर देना है ना, जैसे आप चैनल पे घुसोगे नंबर दिखेगा मोबाइल नंबर, बिल्कुल उससे उन नंबरों पर आपको कांटेक्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इसका अथवा है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। तो ये आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th के हिंदी के, ठीक है, हिंदी के प्रश्न पत्र ने बताए हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूरे इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बेटा ना एक तरह का पेपर और मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वैसे ऑल एमपी में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब कोई भी व्यक्ति कह रहा होगा नहीं हम रियल पेपर देंगे, तो बेटा रियल पेपर के भरोसे मत रहो किसी के पास, और रियल लेके भी क्या करोगे आप, ये प्रैक्टिस पेपर सोल्व करो, तैयारी करो अच्छे से, ताकि आपको अच्छे नंबर आप वार्षिक में प्राप्त कर सको। कोई त्रैमासिक का नंबर नहीं जुड़ेगा, सब फालतू के ढोंग है, बातें बनाते हैं सबकी, ये वार्षिक में नंबर जुड़ेंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होना है। ना तो मासिक टेस्ट से कुछ होना है, ना किसी से कुछ होना है ना। जो कुछ है आप तो केवल और केवल आपको क्या करना है, वार्षिक के लिए अच्छी तैयारी करनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप सेट ए देख लिया आपने, सेट बी नहीं देखा है तो डिस्कस